गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बीएमपी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच देना है आपको। जैसे पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहा है कि कोई प्रत्येक संख्या, मान लीजिए है कोई भी संख्या हो, वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो आप उसको क्या करेंगे, जो भी संख्या होती है सत्य है, क्योंकि कोई भी संख्या है वो वास्तविक ही होगी। तो लिखेंगे सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह क्या होता है? आपका परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्याओं से ही बना होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें भी आप लिखेंगे प्रत्येक m जो होता है अंडर रूट में। तो ऐसा नहीं है कि 4 5 का अंडर रूट आपका 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट में रहेगा। माइनस हो गया, वो भी आपका दिक्कत कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होता है? संख्या रेखा पर कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। यानी संख्या रेखा पर ऐसा नहीं है कि कोई भी ऋण संख्या हो और उसका प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकल जाए, ठीक है ना। इसलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, ये भी आपका असत्य है, क्योंकि दो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा भी असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला का पहला, दूसरा तीसरा था। दूसरा है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल संख्या क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे दें आपको अंडर रूट में 1 का बाहर आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा। उसी तरीके से अंडर रूट में 4, इसका बाहर आपका 2। इसी तरीके से 9, बाहर आपका 3, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल स्वरूप आप क्वेश्चन नंबर 2 का लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 बराबर 1, अंडर रूट 4 बराबर 2, अंडर रूट 3 बराबर 9 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कह रहा है तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? अंडर रूट 5 यानी आपको इसमें प्रकार का और स्केल की जरूरत पड़ेगी और चांदा का भी जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है अंडर रूट 5 को आपको क्या करना है? आपको दिखाना संख्या रेखा पर, यानी संख्या रेखा पर आपको अंडर रूट 5 दिखाना है। तो आप लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 दिखाना मुश्किल है, लेकिन जब समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इधर आपका राइट हैंड की तरफ प्लस होता है 1 2 3 4, इधर आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है? स्केल लेना है, ठीक है, और इसमें आपको 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब 0 से लेकर 2 तक क्या करनी है? दूरी लेनी है, 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस 2 सेंटीमीटर पे आपको चांदा के सहायता से, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाना है। चांदा की सहायता से 2 सेंटीमीटर पर 90 अंश का कोण बनाना है, ऐसे इस तरीका से कुछ, ठीक है ना। बनाने के बाद इसको स्केल से सीधी लाइन यानी 1 सेंटीमीटर का खींचना है। कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसको प्रकार की सहायता से, ठीक है, पहले आप स्केल से ही जो 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर खींचे हैं उसको 0 से मिला लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? 0 से मिला लेंगे। ऐसे इस तरीका से 0 से मिला लेंगे। ये भी आपका कितना सेंटीमीटर का होगा? 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का नहीं, ये आपका अंडर रूट का 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का। आपको याद होना चाहिए सूत्र पाइथागोरस थ्योरम, कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना? तो अंडर रूट 5 अब कैसे आया आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे आधार आपका क्या है? 2 का स्क्वायर, लंब कितना है? 1 का स्क्वायर, कौन स्क्वायर आपका चलते रहेगा। कौन सा स्क्वायर चलता रहेगा? जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कौन का स्क्वायर बराबर कितना? 5, 4 1 5, यानी कौन का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 5। अब इसमें क्या करेंगे? इसको भी अंडर रूट करेंगे और इसको भी अंडर रूट करेंगे। तो 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि कोण बराबर अंडर रूट में 5। यही आपका क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमने तो निकाल लिया यहाँ तक, इसको हमने निकाला, लेकिन आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ निकला है तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? जो प्रकार है आपका उसमें डिस्टेंसिंग लेंगे। कितना बाबू? जो इसका नाम ले लेंगे ए ओ है, यहाँ पे मान लीजिए ए, इसका नाम ले लीजिए बी, इसका नाम ले लीजिए यहाँ पे बी कीजिए, ये सी। ठीक है ना? ए सी जितना दूरी है प्रकार में जगह आप क्या कर लेंगे? ए सी जितनी दूरी है उतना प्रकार में जगह को फैला लेंगे। ए सी के बाद कितने के बराबर हो? AC के बराबर। इतना फैलाने के बाद ए पर बिंदु यानी नोक लाइन प्रकार का और बी के लाइन पे ऐसे चाप काट देंगे और जहाँ पे काटेगी, ठीक है, यहीं पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी मिलेगी, कहाँ से बाबू? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला दूरी, ठीक है, ये अंडर रूट में क्या होगा? 5, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी, यानी इसको ऐसे मिला दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौथा नंबर। इसमें आपको करना क्या है कि जो P1 से लेकर आपको Pn तक निकालनी है। क्या निकालना है? सर्किल दिया गया है कि आपको एक, यानी कि कह रहा है इसमें कि कोई ओपी लीजिए और एक एक सेमी का उसमें क्या कीजिए? बढ़ोतरी करते जाइए और Pn तक आपको क्या करना है? निकालना है। यानी O से लेकर P1 P2 P3 P4 P5 लेकर जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकालेंगे और उदाहरण के द्वारा आप उसमें बताएंगे भी कितना कितना आ रहा है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 ऐसे दर्शाने वाला एक सुंदर सरलीक प्राप्त भी कर लेंगे। जैसे बनाएंगे अभी हम, उसके बाद से आप लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या लेंगे आप? O और P, O और क्या लेंगे? P। कितना सेंटीमीटर का? मात्र 1 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर। O से लेके P तक जो दूरी होगी वो 1-1 सेंटीमीटर की होगी। अब इस पे क्या करेंगे? चाँदा के हिसाब से P पॉइंट पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितना अंश का बाबू? 90 अंश का। लेकिन जो 90 अंश का कोण बनाएंगे वो भी आपका कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर। स्केल से आप 1 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मेरा ये है, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ। ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे? स्केल से O से लेके P2 अब P1 यहाँ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? P1 यानी O से P1 को मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये जो दूरी होगी यहाँ से O P1 की दूरी वो अंडर रूट में क्या होगी? 2, क्योंकि 1 और 1, ठीक है ना? तो लंबाई, आधार लंबाई का स्क्वायर 1-1 और 1-1 मिलकर 2 अंडर रूट में आपका आ जाएगा 2। फिर आपको क्या करना है? OP पे 90 अंश का कोण बनाना है।
क्या बनाना है, ओपी पे 90 अंश का कोण बनाना है इस तरीका से। और इसका भी जो दूरी होगा कितना सेंटीमीटर का होगा, 1 ही सेंटीमीटर का होगा। कितना सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर। ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। इसका नाम हो जाएगा P2। क्या हो जाएगा, P2। और P2 को O से क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। P2 को O से मिला दिया जाएगा। इसी तरीका से फिर P2 यानी OP2 पे 90 अंश का कोण बनेगा इस तरीका से, 1 सेंटीमीटर का होगा। और इसका नाम P3 हो जाएगा। और P3 को O से क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। इसी तरीका से आप बढ़ते जाएंगे, 90 अंश 1 सेंटीमीटर, और इसका नाम P4, P4 को O से मिला दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से P4 पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, कितना अंश का, 90 अंश का। और इसका मान जो है ये क्या हो जाएगा, √3, इसका मान निकलेगा √4 का मतलब 2, √5। अब इसका मान जो भी निकलेगा किसका, P5 का, P5 को से मिला देंगे तो इसका मान निकलेगा √6। ठीक है ना, 6। फिर इसमें 90 डिग्री का बनाएंगे, इसका नाम P2 हो जाएगा P6, और इसको O से मिला देंगे, इसका अंडर में निकल जाएगा 7। उसी तरीके से आप डॉट डॉट करके कहाँ तक निकाल सकते हैं, एन तक बना सकते हैं। यही आपका क्या होगा, सर्किल होगा। कोई दिक्कत, नो सर, समस्या, प्रॉब्लम, नो सर।